अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेवेंथ बिट। सेवेंथ बिट क्या है इंग्लिश में? ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवेंथ बिट। सेवेंथ बिट में इंग्लिश में क्या पूछता आपको? आंसर द आंसर द नहीं, सॉरी, आंसर एनी वन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से सिर्फ आपको एक लिखना है। क्या करना है? एक लिखना है। और इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 1 4 ज़ा 4। मतलब एक लिखना है इसमें से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39। अब 38 में क्या आता बोले तो वो है डायरी एंट्री। मिसाल के तौर पे मैं इसको कट करके आपको क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आता, अपन कैसा एग्जाम में लिखना, वो देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन ऐसा आता कि इमेजिन यू आर कुणाल यू आर कुणाल यू हैव gone you have gone on a 3 day trip 3 day trip to Mysore Palace, right? Mysore Palace। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को गौर करो कैसा आने वाला है। इमेजिन यू आर कुणाल यू हैव गोन ऑन ए 3 डे ट्रिप टू Mysore Palace। Now write your own experience। Write your own experience। आपको कैसा लगा वहां पे मैसूर पैलेस जाके? इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री। एग्जाम में आप जाके ढूंढना, आप, मैं जो बोल रहा हूं वो कैसा भी रहता, क्या ढूंढना आप? डायरी एंट्री कहाँ पे है ढूंढना। ठीक है, डायरी एंट्री कहाँ पे है ढूंढना। आपका जो हिंट है क्वेश्चन नंबर 38 में डायरी एंट्री, आप अगर है तो मैं जैसा बता रहा हूं वैसा लिखना है। अब यहाँ पे टॉपिक है मैसूर पैलेस का, तो एग्जाम में चेंज हो सकता टॉपिक, लेकिन डायरी एंट्री कैसा लिखते हैं उसका फॉर्मेट रहता। ठीक है, वो देखेंगे। अगर आपके पास बहुत मॉडल पेपर्स है और मॉडल पेपर से पढ़ रहे हैं आप, तो मॉडल पेपर्स से पढ़ना और ये यूट्यूब चैनल से पढ़ने में बहुत डिफरेंस ये है कि मैं बहुत शॉर्ट और सिंपल में लिखाता हूँ। ठीक है, तो अब हम डायरी एंट्री सीखेंगे। डायरी एंट्री में क्या क्या करने वाले हैं बोले तो अपन शुरुआत में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जहाँ पर है आप, और आज की डेट क्या है वो लिखेंगे 19 अप्रैल 2026। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे थोड़ी स्पेस देके लिखेंगे डियर डायरी। डायरी एंट्री हमेशा जब भी लिखते ना तो स्टार्टिंग कैसा करना? डियर डायरी, डियर डायरी, उसके बाद कॉमा लगा देना। उसके नीचे से लिखना है आपको आई वेंट आई वेंट ऑन ए आई वेंट ऑन ए 3 डे 3 डे ट्रिप टू Mysore 3 डे टूर Mysore with my friend with my friends with my friends। we enjoyed we enjoyed the journey। हमने एंजॉय किया सफर को। enjoy with songs and fun songs and fun। ठीक है, उसके बाद
थोड़ा सा स्पेस दिया मैंने, उसके बाद फिर लिखना है आपको वी विजिटेड मैसूर पैलेस, मैसूर पैलेस, कॉमा लगा दो, चामुंडी हिल्स, चामुंडी हिल्स एंड सेंट सेंट फिलोमिनास, फिलोमिनास चर्च। I enjoyed elephant rides. I enjoyed elephant rides and beautiful views and beautiful views। देखो आप कितना सिंपल वे में लिखा मैं डायरी एंट्री। ठीक है, अब सबसे लास्ट लाइन है, फिर स्पेस देना है आपको, फिर लिखना है वी ऑल्सो सॉ द पैलेस lights and visited the bird sanctuary, the bird sanctuary, the bird sanctuary। it was इसके बाद कंटिन्यू है, it was ठीक है, इसके बाद है it was a very, it was very happy, it was very happy and memorable memorable trip। और लास्ट में जो कौन लिख रहे हैं, ये मैं कौन हूं, कुणाल हूं क्वेश्चन के हिसाब से, तो कुणाल लास्ट में क्या ना, कुणाल। तो यहाँ पे हम क्या क्या करें, हमारा जो डायरी एंट्री है, आपको हेडिंग लिखना है डायरी एंट्री, यहाँ से शुरू हो रहा, हेडिंग में डायरी एंट्री लिखना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप जहाँ से लिख रहे हैं वो जिस प्लेस पे आप है प्लेस का नेम और वहाँ की डेट। उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है आपको, डियर डायरी, डियर डायरी। उसके बाद जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में थोड़े से लाइन्स लिख देके लास्ट में जब टॉपिक खत्म हो गया, डिस्कशन खत्म हो गया, तो उसके बाद आपको आपका नाम जो क्वेश्चन में बोला गया था, देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि कुणाल, इमेजिन यू आर कुणाल, आप कुणाल हैं, तो यहाँ पे लास्ट में ये जो कुणाल बोला गया, तो वैसी क्वेश्चन में एज इट इज आपको भी यहाँ पे लास्ट में एंडिंग करने के टाइम पे आपको लिखना है। देखो आप कैसे लिखा, मैं लास्ट में कुणाल लिखा ना, ऐसा लिखना है। ठीक है, डन। अच्छा, मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ, फॉर्मेट बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। फिर से एक बार फॉर्मेट, एक छोटा सा फॉर्मेट देख लेंगे, आपको समझ में इजी तरीके से आता। कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है डायरी एंट्री। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, डायरी एंट्री। तो अब डायरी एंट्री लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन डायरी एंट्री, पहले क्या करना है अपने को, हेडिंग लिखना है। क्या करना है, पहले हेडिंग लिखना है। कैसे लिखते हैं हेडिंग, मान लो मेरा पेज यहाँ से शुरू हो रहा, तो मैं डायरी एंट्री कैसे लिखता हूँ, देखो आप, पहले लिखूंगा कैपिटल में DIARY डायरी, एंट्री ENTRY डायरी एंट्री। उसके बाद ऐसा अंडरलाइनिंग करूंगा ऐसा। उसके बाद इतना करना, पहले तो हेडिंग लिखना है बोला मैं, उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में लिखना है डियर डायरी, डियर डायरी लिखना है, डियर डायरी, डियर डायरी लिखे, ओके। उसके बाद कॉमा लगा दो, डियर डायरी कॉमा लगा दो। इतना करने के बाद डियर डायरी लिख दिया अपन यहाँ पे, सॉरी ये नहीं आता, डियर डायरी लिखे अपन, डियर डायरी लिखने के बाद अब उसके नीचे आप जो आपका जो भी टॉपिक है वो आपको लिखना है। और जैसा कंप्लीट कर दिया आपका टॉपिक, उसके बाद आप, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज बोलना भूल गया, इधर राइट साइड पे आप
हैदराबाद, हैदराबाद, और आज जो डेट है वो लिख सकते हैं, ठीक है, 19 अप्रैल 2026। डियर डायरी, डायरी एंट्री हेडिंग में लिख के डियर डायरी यहाँ पे लिखना है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, डियर लिखना है बस, डियर डायरी, हैदराबाद एंड डेट। उसके बाद जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं आपके पास वो टॉपिक को यहाँ पे लिख देना है। सबसे लास्ट में, एंडिंग में, मान लो कि डायरी एंट्री यहाँ तक खत्म हो गया, लास्ट में यहाँ पे आपको कुणाल, टॉपिक में लिखा हुआ था कुणाल, तो कुणाल लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक चीज बोल दूं मैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 38, क्लियरली बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 38 पे आपको आने वाली है डायरी एंट्री, डायरी एंट्री। क्वेश्चन नंबर 39 पे आने वाला है पोस्टर। कितने परसेंट चांसेस है? 100%। कितने परसेंट चांसेस है? 100%। अगर आप डायरी एंट्री प्रैक्टिस कर लेके गए और भी अच्छा है, दो भी प्रैक्टिस करके गए और भी अच्छा है, लेकिन एक दोनों में से एक प्रैक्टिस करके गए तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं आपको आसानी से। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 39। क्या लिखे हुआ है? रीड द फॉलोइंग पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग पोस्टर। देखो क्वेश्चन नंबर 39 में पोस्टर आने वाला है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या आने वाला है? पोस्टर, ठीक है। और पोस्टर कैसा दिखता आपने को, कैसा कैसा रहता पोस्टर देख लेंगे। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन नंबर 39। अब यहाँ पे देखो आप, ये है पोस्टर, ठीक है। ये क्या है? पोस्टर। पोस्टर में क्या लिखे हुआ है? ऑल आर वेलकम, एग्री, क्या है वो? एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन। डेट यहाँ पे लिखी हुई है 28/12/2020। वेन्यू कहाँ पर है? ठीक है, कमेटी हॉल, और ये है रंगापुर। प्रोडक्ट्स टू बी एग्जिबिटेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। टाइमिंग है सुबह के 9 बजे से 9 AM टू शाम के 5 बजे तक 5 PM। और इसको कौन बनाए, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहे हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना, नामपल्ली, हैदराबाद। अब यहाँ पे ये जो पोस्टर दिया, ये पोस्टर के ऊपर बेस करके ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए। अब आप देखो, व्हाट इज दिस पोस्टर अबाउट। पोस्टर किस चीज के बारे में है? तो क्लियरली अपने को समझ में आ रहा है, उसका आंसर है एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स। एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में है पोस्टर। किसके बारे में? एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। और क्या है वो? एग्जीबिशन है। ये पूरा आंसर आपको यहां से यहां तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो अपन क्वेश्चन का आंसर लिख दिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु हैज इशूड द पोस्टर। पोस्टर को कौन इशू करे? यहाँ पे लिखे हुआ है पोस्टर को इशू करने वालों का नाम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना, नामपल्ली, हैदराबाद। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना, नामपल्ली, हैदराबाद। तो ये कौन इसको इशू करे इस पोस्टर को, बोले तो ये ऑर्गेनाइज जो करे उनका नाम है। कभी कभी ऑर्गेनाइज बोलता या कभी इशू बोलता, कौन इशू करे, तो आंसर अपने को लिखना है वो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोस्टर। पोस्टर का टाइटल क्या है? राइट, पोस्टर का टाइटल क्या है? एग्री बेस्ड प्रोडक्ट एग्जीबिशन, ठीक है। आप चाहे तो यहां से भी लिख सकते हैं ऑल आर वेलकम। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोस्टर। टाइटल क्या है? टाइटल में क्या है बोल तो एग्री बेस्ड प्रोडक्ट एग्जीबिशन, ऑल आर वेलकम, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ द एग्जीबिशन। एग्जीबिशन की टाइमिंग्स क्या है बोले तो वो यहाँ पर आंसर लिखे हुआ है, राइट, वो लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द एग्जीबिशन कंडक्टेड। एग्जीबिशन कहाँ पर है? जगह का नाम क्या है? एग्जीबिशन कहाँ पर है बोले तो कमेटी हॉल, रंगापुर। कमेटी हॉल, रंगापुर, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 29 बहुत सिंपल रहने वाला है। टेबल दे, एक कोई भी पोस्टर दे सकता या टेबल दे सकता,
और या कोई टॉपिक दे देता है, यहाँ पे कोई भी पोस्टर देके उसके ऊपर एक कोई पिक्चर दे देता है, उसके ऊपर नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे के सारे इसके आंसर्स आप इसके अंदर ढूंढ के आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है। तो इससे मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ, कंप्लीट मॉडल पेपर एक्सप्लेन करा चुका हूँ। इसके बाद के भी जो वीडियोस है आप देखिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।